डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास चैप्टर 2 से सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ सिलेक्टेड जो है वो एलिमेंट्स गिवन है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर। तो उनकी जो है प्रिपरेशन, उनके यूजेस और कुछ सब इम्पॉर्टेंट जो है केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में जो है क्रोमियम। Chromium is the fourth member of 3D series of transition element। 3D सीरीज में स्कैंडियम से सीरीज स्टार्ट होती है 21 नंबर से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। क्रोमियम 24 नंबर पर आता है। और क्रोमियम की स्पेशलिटी है कि इसमें जो है सीक्वेंस के साथ 3D4 के बजाय 3D5 यानी 4, इसकी थोड़ी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी यूनिक है कि यहाँ पर 4s1 और 3D5 एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि 3D ऑर्बिटल के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, उन सब में 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये जो क्रोमियम और कॉपर है इसमें 29 24 जो है ये 4s1 3d5। तो ये जो 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब देखें लास्ट जो इसकी इनकम्प्लीट शेल है 4s1 और 3d5, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हैं। तो इस तरह से इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल है, +2 +3 +4 +5 और +6। वर्सेटाइल रोल प्ले करता है ये रेडॉक्स रिएक्शन में ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लुक में जो है ये सिल्वरी ग्रे टाइप का है, मेटालिक शाइनिंग इसमें होती है, लस्टर है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का भी हमने देखा कि वो लोअर से हायर तक जो है एक वाइड रेंज वहाँ पर जो है वो इसकी अवेलेबल है। वर्सेटाइल रोल है इसका और रेडॉक्स रिएक्शन में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि क्रोमियम इन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +3, तो उसमें वो क्या करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 +6, वहाँ पर क्रोमियम इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम करता है। अब ये कुछ जो इसके इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्रोमियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम क्लोराइड बनाता है। अब देखें क्रोमियम जो है वो क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसने रिएक्ट किया, CrCl3 बनाया। अब CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखेंगे कि क्रोमियम जो है, क्लोरीन जो है इसका वैलेंसी इसकी होती है -1। आपको पता है हेलोजन 7 ग्रुप के एलिमेंट है, उनकी वैलेंसी -1 होती है। 3 क्लोराइडाइन है, ये -3, तो इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है +3 जी। क्रोमियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम क्लोराइड बनाता है। इसी तरह क्रोमियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड में देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं इस क्रोमियम ऑक्साइड की Cr2O3। तो यहाँ पर भी जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देखें, ऑक्सीजन पर जो है वैलेंसी होती है -2, 3 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 to the 6 -6, तो यहाँ पर +6 होगा। Cr2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 आ रही है। नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3। इसी तरह क्रोमियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, स्टीम यानी कि हॉट है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा यहाँ पर, और वही क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज होगी। क्रोमियम के यूजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ इसका है कि ये जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्टेनलेस स्टील जो है इसमें यूज़ होता है। यूजेस जो है यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव कोटिंग के जो है ऐसा यूज होता है, ये यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन मेटालिक सरफेस टू प्रिवेंट करोजन। जो लो क्वालिटी मेटल्स होते हैं जैसे आयरन वगैरह, तो उनको जो है वो रस्ट जो है उन पे लग जाती है, जंग लगता है, और उनकी जो हेल्थ है और जो स्ट्रेंथ है वो ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब होती है। तो उनको जंग से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, तो वहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं कि क्रोमियम जो है उसकी कुछ स्पेशल जो है मेटल्स हैं, निकल, क्रोम, प्लेटिनम वगैरह, उनकी कोटिंग करते हैं। तो यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन मेटल सरफेस टू प्रिवेंट करोजन। तो करोजन से बचाने के लिए किसी भी मेटल की सरफेस पर हम इसकी कोटिंग लगाते हैं, और ये कोटिंग वाला जो प्रोसेस है वो क्रोम प्लेटिंग कहलाता है, क्रोम प्लेटिंग। और सेकंड जो है वो स्टेनलेस स्टील बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है ये,
इसके जो पिगमेंट्स हैं क्रोमेट डाइक्रोमेट वो येलो रेड कलर के हैं, बहुत ब्राइट से खूबसूरत से कलर होते हैं, टर्नर्स येलो वगैरह इस तरह से। तो क्रोम येलो क्रोम रेड जो है वो पिगमेंट्स हैं, तो वो कलर्स भी जो है वो बनाते हैं पिगमेंट कलर। और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में ये एज अ कैटलिस्ट जो है वो यूज़ होता है। केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उसमें एक स्पेशल कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, डिज़ोल्व करते हैं एक वाटर में न्यूट्रल पीएच के साथ, तो क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन के साथ एक बहुत स्टेबल सा जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है। और इसी इक्विलिब्रियम में जो है अगर हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करें तो ये इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, रेड कलर क्रोमेट डेवलप होता है। और अगर थोड़ा सा बेस ऐड कर दें इसमें तो ये जो है वो क्रोमेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जो कि येलो कलर का है। तो ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो है इसका एक बहुत स्टेबल जो है इक्विलिब्रियम यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है, जो कि एसिड और बेस के साथ जो है वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। एसिड ऐड करें तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होता है, जो डाइक्रोमेट सोल्यूशन बनाएगा रेड कलर, और अगर बेस ऐड करते हैं तो वो येलो कलर जो है वो उसमें शिफ्ट हो जाता है, और वो जो है येलो कलर जो है वो क्रोमेट का है। तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में बैलेंस जो है वो इस्टेब्लिश होता है। अब देखिए इसकी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट जो है कॉमनली डन बाय यूजिंग क्रोमेट से ही हम इसको जो है वो बनाते हैं। तो एक नंबर 1 प्रिपरेशन यहाँ पर है पोटेशियम क्रोमेट। सल्फ्यूरिक एसिड जब इसमें ऐड करते हैं तो ये पोटेशियम क्रोमेट जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में पोटेशियम सल्फेट और वाटर बनते हैं। और सेकेंडरी प्रिपरेशन इसकी है वो सोडियम क्रोमेट। उस सोडियम क्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं, तो ये देखें सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ में बना है पोटेशियम क्रोमेट। तो उस क्रोमेट और डाइक्रोमेट से ही जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है। अब इसमें देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर हम फॉर्मूला गौर से देखें K2Cr2O7, तो इसमें देखिए पोटेशियम जो है वानी ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 वैलेंसी, और यहाँ 2 पोटेशियम है तो +2 यहाँ से आपके पास जो है वैलेंसी आ जाएगी। ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, और यहाँ 7 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 7 2 14 -14 -14 +2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +12, और +12 चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्रोमियम 2 यानी कि +6 यहाँ पर है। तो इसमें देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन शो कर रहा है क्रोमियम की, यानी इस पोटेशियम डाइक्रोमेट फार्मूले में क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो हो रही है +6। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो है इसकी पॉइंट नोट किया था कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वेरियस केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो ये इसकी एक स्पेशलिटी है कि एज अ रिएजेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन हम इसमें यूज़ करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये काम करता है। और रीज़न क्या है कि इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है +6, तो ये इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। रेडॉक्स रिएक्शन जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं उसमें भी एज अ रिएजेंट ये यूज़ होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो है वो हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ, देखिए जो फॉर्मूला है H2C2O4 ये यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, ऑक्सैलिक एसिड के साथ इसकी टाइट्रेशन जो है परफॉर्म करते हैं। ग्रीन कलर जो है यहाँ पर जो है वो इसका जो ऑरेंज रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से रिडॉक्स टाइट्रेशन जो है और नेक्स्ट जो है वो हम परफॉर्म करते हैं मोहर सॉल्ट के साथ। मोहर सॉल्ट जो है उसमें इसका जो ऑरेंज कलर है वो भी जो है रिड्यूस होकर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से हमें ये जो है 2 जो है इसकी एग्जांपल्स हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन की, जिसमें जो है ये अपनी जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, और जो इंडिकेटर है कलर वो ऑरेंज से ग्रीन कलर जो है वो शो करता है। केमिस्ट्री ऑफ मैग्नीज जो डिस्कस करते हैं, मैग्नीज जो है ग्रेश वाइट हार्ड ब्रिटल मेटल है,
यानी थोड़ा इसका कलर जो है वो ब्लैकिश सा ग्रे सा होता है और बिल्कुल प्योर वाइट नहीं है, ग्रेश वाइट होता है और ब्रिटल, यानी कि जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड वगैरह हैं इस तरह से ये हार्ड मेटल नहीं है, ब्रिटल है। यानी कि जब हम इसको क्रश करते हैं तो ये थोड़ा इसकी यानी कि स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैग्नीज जो है 25 इसका एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d5। Magnesium is the 12th most prevalent element within the earth crust। अर्थ क्रस्ट में जो है इसका जो है 12 नंबर है, जो ये क्रस्ट जो है अर्थ की जो है फॉर्मेशन में जो है ये प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी बहुत एक वैरायटी है ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्रॉम लोअर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7। जितने भी कंपाउंड्स हैं अब तक जो हमने देखे उसमें सब में मैग्नीज जो है उसकी +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसकी KMnO4 में होती है। यहाँ देखिए मैंने लिखी है, एक्सप्लेन करते हैं। मैग्नीज डाइक्लोराइड अगर बनाता है तो देखिए क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, तो यहाँ 2 क्लोराइड आइन है तो -2, तो मैग्नीज पर जो है मैग्नीज डाइक्लोराइड में मैग्नीज पर चार्ज होगा +2। इसी तरह अगर मैंगनीज ऑक्साइड बनाता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, 2 2 ज़ा 4, -4, तो मैंगनीज पे वैलेंसी आती है +4। इसी तरह से अब देखें KMnO4 अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो देखते हैं तो पोटेशियम पर मैग्नेट में जो है देखें ऑक्सीजन पर -2, 4 2 ज़ा 8, -8, 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और पोटेशियम 1A ग्रुप का एलिमेंट है तो +1, तो देखिए यहाँ पे मैंगनीज पर जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ट्रांजिशन मेटल्स की वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो ये KMnO4 भी जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के जो है मैग्नीज अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है यानी कंबशन रिएक्शन है, ये ऑक्साइड बनाता है मैग्नीज ऑक्साइड। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीज क्लोराइड बनाता है, डाइक्लोरो बनेगा यहाँ। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन जो है करते हैं तो मैग्नीज सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यूजेस जो है वो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है ये, और जो है प्रोडक्शन ऑफ स्टील, एलॉय बनाते हैं। एलॉय जो है वो आपको पता है मेटल मेटल मिक्सचर होता है, और वो मेटल मेटल मिक्सचर जो है वो उसकी जब मिक्सचर बनाते हैं एलॉय तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओरिजिनल मेटल्स से थोड़ी चेंज हो जाती हैं। बैटरीज बनाने में यूज़ होते हैं। सेरेमिक, ये जो टाइल वगैरह जो सैनिटरी आइटम्स होते हैं इनमें यूज़ होता है। ग्लासेस, ठीक है, ग्लास बनाने में यूज़ होता है। और यहाँ देखिए कि ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट के तौर पे काम करता है और प्ले अ वाइटल रोल इन द मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोन्स की डेवलपमेंट में किसका इम्पॉर्टेंट रोल है, और एंजाइम फंक्शन में भी जो है ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो ये जो है यानी अर्थ क्रस्ट एलिमेंट है, डिफरेंट इसके यूजेस भी हैं। स्टील, एलॉय, बैटरी, सेरेमिक, केमिकल रिएक्शन एज अ जो रिएजेंट लैब में भी यूज़ हो रहा है, और इसमें जो है हमारी लाइफ में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये मेटाबॉलिज्म में एक रोल प्ले करता है, बोन डेवलपमेंट एंड एंजाइम एक्शन। इसका जो इम्पोर्टेंट जो है केमिकल है केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, उसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला जो अपीयरेंस में डीप पर्पल कलर है, इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डीप पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कमर्शियली इसको प्रिपेयर जो है करने के लिए क्या करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं और उसको पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसकी कॉम्बिनेशन से जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो प्रिपेयर होता है। KMnO4 जो है एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अभी इससे पहले हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी कि KMnO4 में मैग्नीज जो है वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो इसी तरह से जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। एसिडिक मीडियम में KMnO4 अगर ये करवाते हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 से +2 में कन्वर्ट हो जाती है।
अगर बेसिक या न्यूट्रल मीडियम हो तो जो KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करता है और मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाता है। अच्छा, इसका जो है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विद फेरस सल्फेट यानी मोहर सॉल्ट भी जो है लैब में हम परफॉर्म करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। और इसमें भी जो है ये मोहर सॉल्ट के साथ जो है वो रिएक्ट करके देखें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है वो +2 में कन्वर्ट हो रहा है और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी परफॉर्म हो रही है यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड के साथ भी। टाइट्रेशन में ऑक्जेलिक एसिड में भी जो है ये +7 से जो है वो +2 में कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज। एक इम्पॉर्टेंट जो है वो केमिकल रिएजेंट है, लैब में हम इसको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, केमिकल रिएजेंट यूज़ करते हैं एज अ। और वैसे कमर्शियली जो है वो ये वाटर ट्रीटमेंट फॉर प्योरीफिकेशन यूज़ होता है। डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, यानी जो माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल करने में, और जो डिसइंफेक्शन जो है ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। वाटर की प्योरीफिकेशन में से यूज़ करते हैं। एज अ लेबॉर्ट्री जो है वो ये एज अ केमिकल रिएजेंट यूज़ होता है। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में है एक जो है बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनमें ये बीच बीच में जो इस्तेमाल होता है। आयरन इज़ द 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 पर क्लोज होती है एंड इट इज़ द 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। और ये ज़मीन पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में जो है वो अवेलेबल है, 4th मोस्ट अबंडेंट। अब देखिए इसकी जो स्ट्रेंथ है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और इस वैल्यूएबल होने की वजह से इसकी जो है इसे जो कंस्ट्रक्शन में, यानी कि जो बिल्डिंग, फ्लाईओवर्स और जो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शंस हैं उनमें इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टूल्स जो है वो बनते हैं, वेपन्स, अप्लायंसेस बनती हैं, रेलवे ट्रैक है, ट्रेन, ऑटोमोबाइल, बहुत सारे। और एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जो ब्लड का मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, आयरन, उसमें जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है और बायोलॉजिकल सिस्टम में एक बहुत क्रिटिकल रोल जो है ये प्ले कर रहा है। बस आयरन में जो है इसकी जो है रिएक्शन क्या है कि एक्सपोज टू एयर अगर हम इसे रखते हैं तो ये रस्टी हो जाता है, यानी कि ये जो आयरन है व्हेन एक्सपोज टू एयर ऑक्सीजन जो है कैप्चर करता है और ये आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट जो है वो जो है रस्टिंग जो है वो आयरन की यहाँ पे परफॉर्म होती है। ऑक्साइड फिल्म जो है बनती है इसमें और फिर जो है वो उसकी सरफेस से रस्टिंग जो है वो उसकी इनर साइड पर भी शिफ्ट हो जाती है। When iron react with excess of chlorine it form ferric chloride। और आयरन जो है वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग यानी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो प्योर आयरन होता है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर एलॉय जो है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बहुत जो है इसका एक एक्स्ट्रा जो है वो बिहेवियर है। अब इसमें जो है आयरन को क्या करते हैं कि स्टील में कन्वर्ट करते हैं, जो जिससे क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और जो इसकी जो लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे इसकी जो रस्टिंग है, कोरोजन है, उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। मेनली जो आयरन है वो यूज़ होता है एज ए एलॉय, क्योंकि जो प्योर आयरन है उसकी स्ट्रेंथ और उसमें कोरोजन का प्रॉब्लम है, तो उसको एज ए एलॉय जो है वो यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ द आयरन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉयज़ और प्रिपरेशन में यूज़ होता है। तो टाइप्स ऑफ स्टील जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील जो है वो कंस्ट्रक्शन टूल, मशीनरी, पाइप और ट्यूब्स, ऑटोमोटिव्स वगैरह इस तरह की जो कंस्ट्रक्शंस है उनमें यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील जो किचन के अप्लायंसेस हैं, जैसे हमारे जो पतीले वगैरह, बर्तन, सॉस पैन, इस तरह से कटलरी और जो स्टील के जो हमारे किचन में बर्तन वगैरह होते हैं तो वो उनमें यूज़ होते हैं। और मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी सारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं। टूल स्टील कटिंग और ड्रिलिंग के लिए यूज़ होते हैं, ड्रिल मशीन, कटिंग वगैरह जो इक्विपमेंट्स बनते हैं इलेक्ट्रिक।
एलॉय स्टील जो है वो उसके फ्राई पैन, टोस्टर वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इस वीडियो में हमने ट्रांजिशन मेटल्स के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कुछ कंपाउंड्स, उनकी केमिस्ट्री और उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उनके यूजेस और उनके केमिकल रिएक्शंस जो है उसको डिटेल से स्टडी किया। ये टॉपिक भी जो है वो आपके सिलेबस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको जो है वो न्यू बुक में काफ़ी हद तक जो है वो शॉर्ट किया गया है और उस शॉर्ट वे में ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है हेल्पफुल होगी। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा।